मेरे पास तो विद्या का धन भी नहीं है, ना मेरे पास लौकिक धन है। देशांतरे यस धनम सा सद्या सुख मेधते। भैया बाहर जाओ तो दामोदर होना चाहिए, गांठ में पैसा होगा तो सुख मिलेगा। गुणनिधि बोलता है मैंने कोई काम ही नहीं किया, मुझे तो भीख मांगना भी नहीं आता। भीख मांगना भी विद्या है। ये कह रहा है भिक्षुतुम नादिगच्छामि न मे परिचितः क्वचित। ना तो मुझे भिक्षा मांगना आता और ना ही मेरा अन्य जगह कोई परिचित है। मैंने कोई ऐसा व्यवहार ही नहीं बनाया, ना मैंने सामाजिक जीवन जिया। मेरा क्या होगा? और इसी चिंतन को करते करते महाराज ये पैदल चल पड़ा। गांव निकल गया, गांव से बाहर चला गया, जंगल आ गया। पूरा दिन चला, दुखी था, अपने आप को कोस रहा था। संध्या का समय हुआ तो जंगल में एक बट वृक्ष के नीचे लेट गया। सुबह से पानी भी नहीं पिया था, निराहार था, जल भी नहीं लिया था। अब जब उदर में बहुत तीक्ष्ण क्षुधा लगी, भूख लगी, तो मन में आया गुणनिधि को कि मेरी मां तो भोर उठते ही मुझे भोजन दे देती थी। सदा नभ्युदते भानौ प्रसुर में मिष्ट भोजनम। सूर्य उदय के साथ ही मेरी माता मुझे बड़े बड़े मिष्ठान और भोजन पवाती थी, लेकिन यहां तो मेरी मैया भी नहीं है। अब यहां मुझे भोजन कौन देगा? ना सामग्री है, ना बनाना आता है, और इस घनघोर जंगल में मेरी कौन सहायता करेगा? ऐसा विचार कर कर एक वृक्ष के नीचे हताश पड़ा गुणनिधि। इसने देखा कि कुछ श्वेत वस्त्रधारी, माथे पे त्रिपुंडधारी, हाथों में रुद्राक्षधारी कुछ सामान्य ब्राह्मण उस जंगल के अंदर एक शिवालय था, वहां जा रहे थे। वह रात्रि शिवरात्रि की थी। ये गुणनिधि इसने देखा कि ये पंडित अकेले नहीं जा रहे हैं, साथ में केला भी लेके जा रहे हैं, कुछ भोजन भी लेके जा रहे हैं। गुणनिधि को लगा कि चलो ये लोग ब्राह्मण हैं, भगवान को भोग लगाएंगे तो कुछ हमें भी पवाएंगे। भाई कुछ लोग भंडारे की ही सोच के यज्ञों में आते हैं कि कुछ नहीं तो भंडारा तो मिलेगा ही मिलेगा, भजन हो ना हो भोजन तो हो ही जाएगा। तो कुछ भोजन भट्ट भी होते हैं। गुणनिधि भूखा था तो भूख की तलाश में पीछे पीछे आ गया शिवालय में। रात्रि का समय था, सारे ब्राह्मण जन संपूर्ण रात्रि जागरण करते रहे, और ये पूरी रात केवल इस आशा में बैठा रहा कि ये लोग भगवान को भोग लगा के जाएं और मैं भोग पाऊं। जिस दिन कुछ पाया ना हो ना, उस दिन नींद भी नहीं आती। सुबह से कुछ पाया नहीं था तो नींद भी नहीं आ रही थी। ब्राह्मण लोग मंत्र उच्चारण करके पूजा कर रहे थे। ये बड़े ध्यान से टकटकी लगा के देख रहा था, पूजा को होते देख रहा था कि शिव जी की पूजा पूरी हो जाए, ये सब लोग पधार जाएं, फिर तो इस जंगल में मैं हूं और प्रसाद है। केवल प्रसाद की इच्छा से वहां सीढ़ियों पे बैठा बैठा चिंतन कर रहा था कि अब ये शीघ्रता से चले जाएं। ददर्श चा महापूजा तेन भक्तेन निर्मिताम। संपूर्ण पूजा का दर्शन करता रहा। रात्रि के तृतीय पहर में, रात को 3 बजे के बाद शिव भक्तों को थोड़ी नींद आई। सारे शिव भक्त वहीं शिवालय के आंगन में सो गए। इसे तो ऐसा लगा महाराज जैसे अमृत की वर्षा हो रही हो। तत्काल उठ के गया, लेकिन तब तक रात्रि के 3 बज चुके थे। जो दीपक जलाया गया था वो दीपक भी महाराज अब कमजोर होने लगा था, उसकी छाप पड़ रही थी भगवान की शिवलिंग पर। अच्छा, इसने देखा था कि पुजारियों ने बहुत सारा सामान चढ़ाया है। अच्छा, भगवान शिव को चढ़ने वाली वस्तुएं भी विचित्र हैं। इसे लगा कि केला की
जगह मैंने धतूरा पा लिया तो और सीताराम हो जाएगी। तो इसने अपनी धोती को फाड़ा, उपवस्त्र को फाड़ा और सुंदर सूत बना के और जो ज्योति धीरी थी वहां लगा दी और भगवान के उस शिवालय में ज्योति को थोड़ा बड़ा कर दिया, वहां प्रकाश कर दिया। अब प्रकाश करके, प्रकाश इसलिए किया था कि सामग्री में आराम से उठा लूं, जो सामान है वो सामान उठाया महाराज, और जो पाने योग्य वस्तु थी उसको ग्रहण किया और ग्रहण करके भागा। भागते भागते, जिसने कभी चोरी नहीं की हो ना, वो बहुत घबराता है चोरी करते करते। जिसने कभी चोरी ना की हो उसे भय लगता है। इसे भी बड़ा भारी भय हो रहा था। भागने लगा, सामग्री संभालते भाग रहा था। एक शिव भक्त सो रहे थे, उनके पैर पे पैर लग गया और जैसे ही पैर पे पैर लगा भक्त जाग गया। अंधेरा था। भक्त ने कहा, कोयम कोयम त्वरापन्नो गृहताम गृहताम सौ। कौन है ऐसा कह के जागा। ये भागा महाराज। भागने में ही द्वार पे पैर टकराया, सिर के वर गिरा और महाराज मृत्यु हो गई। ये मर गया। महान यमदूत वहां प्रकट हो गए। जैसे ही यम के दूत प्रकट हुए, ले जाने ही वाले थे इस गुण निधि को, तब तक तो महाराज हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए, रुद्राक्ष धारण किए हुए, छोटी छोटी घंटिकाओं को अपने गले में धारण किए हुए भगवान शिव के दिव्य पार्षद प्रकट हो गए। और भगवान शिव के पार्षदों ने यमदूतों को रोक लिया और कहा, रे यमदूतों, इसे कहां ले जा रहे हो? ये महान शिव भक्त है, इसका कल्याण होगा, ये हमारे साथ कैलाश जाएगा। ये यमदूत यमलोक जाने का पात्र नहीं है। यमदूतों ने कहा, महाराज एक बात बताओ, इसके जीवन में एक भी पुण्य कर्म बता दो आप हमको। महापापी है, माता पिता के द्वारा दुत्कारा गया है, इसके कारण इसके पिता दिन रात रोते हैं, इसकी मैया रो रही है। महाराज, इसने अपने जीवन में कोई सत्कर्म नहीं किया, कभी इसने सदाचार का पालन नहीं किया, संपूर्ण जीवन ये दुराग्रह से युक्त रहा, असौच रहा, महाराज मिथ्याभाषी रहा, इसके जीवन में कोई सत्य नहीं है, कोई पुण्य नहीं है। शिवगणों ने कहा, अरे यमदूतों, पेपर दे के नौकरी मिली है या सिफारिश से आ गए हो? पढ़े लिखे हो कि नहीं हो? धर्मराज के दूत होने के बाद धर्म की जानकारी नहीं है? हमें तो लगता है तुम्हारी ड्यूटी सिफारिश से लग गई। पढ़ लिख के आते तो धर्म के रहस्य को समझते। तुम जानते हो धर्म की गति क्या है? भगवान शिव कितने कृपालु हैं तुम जानते हो? भगवान शिव कैसे भक्त की भक्ति को स्वीकार करते हो? क्या उन उदार आशुतोष परमात्मा की कृपा को तुम जानते हो? यमदूत तो महाराज चुप हो गए। यमदूतों ने कहा, प्रभु फिर भी हमारी जिज्ञासा है, आखिर इसने किया क्या है जो इसे शिवलोक मिल रहा है? शिवगणों ने कहा, कितने पुण्य गिनाए। पहला पुण्य यह है कि आज महान शिवरात्रि का दिन है और शिवरात्रि को इसने महाराज सुबह से जल भी नहीं लिया है। ये निराहारी व्रत करके भगवान शिव की उपासना किया है। केवल शिवरात्रि के दिन निराहार रहने मात्र से इसने अपने जीवन के संपूर्ण पापों को भस्मीभूत कर लिया। इसके जीवन में कोई पाप नहीं बचा। और अब पुण्य बड़ा कैसे, तुम्हें पता है? इसने भगवान के मंदिर में दीपदान किया है। इसने अपने उपवस्त्र को फाड़ के शिवजी के देवालय में दीपदान किया है, दीपक जलाया है रात्रि में। और तुम्हें पता नहीं है भगवान शिव के शिवालय में दीपक जलाने का क्या महात्म्य है, हम तुम्हें क्या बताएं। तीसरी बात यह है कि इसने संपूर्ण पूजा को सुना है और देखा है। जब भगवान शिव की उपासना हो रही थी तो ये अति आतुरता से ध्यान लगा के देख रहा था, ध्यान लगा के सब मंत्र सुन रहा था। इसने बाहर से पड़े पड़े सारी पूजा का दर्शन किया है।
श्रणवतः शिव नामानि प्रसंगादपि गृह्यताम। संपूर्ण शिव जी की पूजा को इसने देखा है, सुना है भगवान के नाम को। भक्तेन विधिना पूजा क्रियमाणा निरीक्षिता। भक्तों के द्वारा जो पूजा की गई उस पूजा का इसने निरीक्षण किया है। और ऐसे निरीक्षण नहीं किया, स्थिर चेतसा, मनेन स्थिर चेतसा, मन पूर्वक स्थिर बुद्धि से सुना है, सारी पूजा को देता है। महाराज तुम्हें पता नहीं है, अरे यमदूतों, ये अभी तो जा रहा है कैलाश, हजारों वर्ष कैलाश में निवास करेगा और उसके बाद महाशिवरात्रि को इसका महाप्रयाण हो रहा है। इसलिए ये अगले जन्म में कलिंग देश का राजा बनेगा और वहां जाके शिव भक्ति का प्रचार करेगा और महाराज इस गुण निधि का कल्याण होगा। शिवलोकम जगामासु तैर्गणैः शुचिमान सहा। शिवगणों के साथ ये गुण निधि तो महाराज भगवान के लोक चला गया। आगे महाराज कई समय तक वहां शिवजी के लोक में रहा और बाद में अरिंदम का पुत्र बना, इसका नाम पड़ा दम। और ये जो कलिंग देश का राजा दम बना, ये जिस दिन राजगद्दी पे बैठा उसी दिन इसने एक आदेश पारित किया कि मेरे राज्य में जो भी शिवालय में दीपक नहीं लगाएगा उसको मृत्युदंड दे दिया जाएगा। मेरे राज्य के प्रत्येक शिवालय में राज्य का रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति शिव जी को दीपक लगाए। ये जानता था भक्ति का संस्कार नष्ट नहीं होता। जब ये राजा बना तब इसे ज्ञान हो गया था कि ये जो राज्य मुझे मिला है ये भगवान शिव को एक दिन प्रकाशित किया था मैंने उनके शिवलोक को। एक दिन शिवालय में जाके दीपक लगाया था और उसका परिणाम यह है कि एक दिन दीपक लगाने से मुझे कलिंग देश का राज मिल गया। अति उदार भाव से इसने संपूर्ण राज्य में यह निर्णय कर लिया कि अब तो महाराज सारे राज्य के लोग दीपक लगाएंगे। इसके आदेश को सुनकर पूरे लोग, ऐसा कोई शिवालय नहीं था इसके राज्य में जो जगमगाता ना रहता हो। हर शिवालय में 100, 200, हजारों दीपक जलते थे। जब इसका जीवन का अंतिम काल आया, भगवान शिव प्रकट हो गए। शिवजी ने दम को हृदय से लगा लिया और दम से कहा, पुत्र, तुमने मेरे लोक को सदा जगमग किया है, सदा प्रकाशित किया है। जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, अगले जन्म में अब तुम सदा सारे घरों को जगमग करोगे, त्रिलोक तुमसे ही धन मांगेगा, यक्षराज कुबेर बन जाओगे। जाओ। शिवजी ने कुबेर बना दिया। अब आप लोग चाहते हैं कि आपके घर में धन संपत्ति बढ़े तो शिवजी को दीपक लगाओ। हमने जब ये चरित्र पढ़ा, इतनी श्रद्धा हमारी जगी कि हमने कहा हम भी शिवजी को अब दीपक लगाएंगे। भाई, दीपक लगाने से कुबेर बन गया। गुण निधि जिसने कभी भगवान की कोई सेवा नहीं की, केवल दीप दान किया, तो दीप दान की बड़ी भारी महिमा है। दीप दान से भगवान संतुष्ट हो जाते हैं।